जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का। जैसा कि हम MCQs का डिस्कशन कर रहे हैं आजकल, भाग 1 भाग 2 का ऑलरेडी कर चुके हैं, भाग 3 का करेंगे। भाग 1 में क्या था, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार। ठीक है, ये आर्टिकल हमारे 12 से आर्टिकल 35 तक हैं, जो सुप्रीम कोर्ट इसके रक्षक हैं। कोई भी अगर आर्टिकल का हनन होता है तो किसी भी आर्टिकल अगर हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट वो डायरेक्ट जा सकता है, उसको कहीं भी बीच में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट बीच में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अभी हम अपने मौलिक अधिकार जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उनके जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और क्या क्या उनके आंसर्स हैं वो भी देखेंगे। ये क्वेश्चन 1, विधि का नियम या कानून का अधिनियम का क्या मतलब है। विधि का नियम या कानून का अधिनियम का क्या मतलब है। तो पहला क्या दिया है, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। यही तो है, पहले ही क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, बिल्कुल गलत। सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, ये भी गलत। किसी एक के लिए सभी कानून, ये हो ही नहीं सकता, तो पहले ही करेक्ट है। ठीक है, इसको इधर से इरेज कर देते हैं और हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो संवैधानिक उपचार हमारे आर्टिकल 32 में है। ठीक है, संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 में है। इसमें देखो कौन कौन से प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, एक इसमें दिया नहीं है जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये पांचों रिट जारी करता है या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। किसी भी कोई भी काम अगर नहीं हो रहा है, इनके बारे में हमने सब डिस्कस किया है। तो ये संवैधानिक उपचारों को पोस्टमार्टम किया कहा जाता है, अधिकार परीक्षा, जिसको इंग्लिश में को वारंटो कहते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। देखो इसका आंसर तो है संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 19(1)(a)। अब इसका एक पीछे कहानी है। सन 2002 से पहले कोई भी निजी घरों में या निजी भवनों में फ्लैग आप दिन में या रात में नहीं फहरा सकते थे। उससे पहले केवल जो शैक्षणिक संस्थान थे, जितने भी सरकारी कार्यालय थे, वहीं पे फ्लैग होस्ट किया जाता था। लेकिन एक केस हुआ था, केस का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। भारत सरकार बनाम कौन सा था, ठीक है, जो भी एक केस था वो 2004 में आया, जिसमें 2004 में फिर इसको मौलिक अधिकार करार दिया गया और जिसे आर्टिकल 19 के 1 में डाला गया, जिसमें जो आर्टिकल 19 का 1 कौन सा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसमें डाला गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। ध्यान देना, मतलब इंडियन जो सिटीजन है उनको ही प्राप्त है। तो भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ध्यान देना, भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यकों का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। समझ रहे हो, तो ये भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यही होगा जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। कानून सबके लिए है, सॉरी ये नहीं होगा, ये भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को है। अल्पसंख्यक का अधिकार, ये हमारे नागरिकों के लिए ही है सिर्फ। ठीक है, क्योंकि अल्पसंख्यक हमारे देश के हैं, जो पर गैर नागरिक के लिए अल्पसंख्यक अधिकार नहीं होगा। अरे इसमें तो हम कुछ और ही डिस्कस कर रहे हैं, इसमें नीचे दिए गए हैं भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, ये हमारे देश के नागरिकों को प्राप्त है, और अल्पसंख्यक का अधिकार, ये दोनों जो है, ये दोनों ही मतलब 1 और 3 मतलब ये है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो सूचना का अधिकार नहीं है, काम का अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार बिल्कुल है, मकान का अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार है, ये करेक्ट है, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नियम निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, संवैधानिक निराकरण अधिकार यही वाला है, गैर नागरिकों का उपलब्ध है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता सभी के लिए,
देश में, हाँ ये हमारे इंडियन के लिए व्यक्ति भी हमारे मतलब आर्टिकल 19 ही है ये, संपत्ति अर्जित करने, ये भी आर्टिकल 19 में ही है। 7वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? किसको दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, ये तो कितनी बार बता दिया। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में ही आता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? सिंपल है, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, ऑलरेडी शुरू में ही बताया था मैंने। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अभी मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि इसको कानूनी अधिकार बना दिया है मोरारजी देसाई द्वारा 1978 में। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन कब है? संविधान के आर्टिकल 12 टू 35 तक। 11 का ए करेक्ट है। 12 का देखो, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? संवैधानिक उपचार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 32 है। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रीति लागू होती है? अवैध हिरासत, बंदी प्रतिचिकरण, हैबियस कॉर्पस में आता है। ये तो पांचों रिटें हैं ये आर्टिकल 32 की, तो बंदी प्रतिचिकरण में आता है। परमादेश अगर कोई ढंग से काम नहीं कर रहा उसके लिए होता है। सेर्सिररी अधिकार परीक्षा, अपना काम करना है। और सेर्सिररी अगर निचली अदालत में, ठीक है बता चुके हैं, पिछला वीडियो देख लेना, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा अगर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? मौलिक अधिकार नहीं है, भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 को। ये भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में? अभी मैंने बताया था, मोरारजी देसाई के द्वारा के शासनकाल में। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में से निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है? किसे जोड़ा गया है? आर्टिकल 21 का ए, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। ओके, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं? देखो, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं? देखो, आर्टिकल 15 पहले ही देखते हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 में क्या है? लिंग, धर्म, जाति, इनके जन्म स्थान से किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 क्या है? आर्टिकल 15 एकदम करेक्ट है। आर्टिकल 16 में क्या है? आर्टिकल 16 है तुम्हारा सरकारी नियोजनों में समानता, बिल्कुल करेक्ट है। 19 अभिव्यक्ति स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। 29 क्या है? अल्पसंख्यकों के लिए, तो पहले ही करेक्ट है ये तो। 24 तो तुम्हारा बलाश्रम के लिए आ जाएगा, केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, तो ये यही करेक्ट है। इतने सारे अगर आर्टिकल डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। संस्थाएं एवं संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित अधिकार, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, जीवन और देह स्वतंत्रता का अधिकार। तो संस्थाएं एवं संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? इसमें क्या है? केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, यही वाला करेक्ट होगा। सर्वोच्च न्यायालय में निजता के अधिकार को संविधान के मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है। निजता का अधिकार क्या है तुम्हारा? आर्टिकल लाइफ एवं पर्सनल लिबर्टी वाला देखा है, आर्टिकल 21, वही है निजता का अधिकार। पर्सनल लिबर्टी जो है ना, किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? देखो, आर्थिक आधार पर तो किया नहीं जा सकता, शिक्षा के आधार पर किया नहीं जा सकता, हड़ताल के आधार पर किया नहीं जा सकता। तो एक ही है, राष्ट्र की एकता और संप्रभुता। अगर उस टाइम पे कुछ भी ऐसा हो रहा है, राष्ट्र की एकता और संप्रभुता पे कुछ भी यहाँ आ रही है, तो कोई भी संगठन और एकत्र कोई भी समूह नहीं बना सकते हैं। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 में मेल कीजिए। ठीक है, मेल भी कर देते हैं। उपाधियों का निषेध तुम्हारा आर्टिकल 18 में है, तो ये तुम्हारा इधर जोड़ दो। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, समझ रहे हो? ठीक है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता तुम्हारे आर्टिकल 26 में है। उसके बाद अल्पसंख्यक के भाषा का संरक्षण, अल्पसंख्यक तुम्हारा किसमें है? आर्टिकल 28 और 29 में, तो 29 इसमें दिया गया है, तो ये 29 में हो गया। उसके बाद शिक्षा का अधिकार तुम्हारा 21A में है, तो ये 21 इसमें दिया गया है, बस सुमेल हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? कौन सा नहीं दिया गया? देखो,
शोषण के विरुद्ध दिया गया है, सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है, निवास का दिया गया है, समानता का दिया गया है, तो इसका सी करेक्ट है। सी है, इसको ए ना लगे, समझ लें लोग। अनुसूचित जाति का तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? देखो अब इसमें देखो कन्फ्यूजन कैसे कर रहे हैं, ऐसा नाम डाल देंगे तो आप समझ ही नहीं पाओ। अनुसूचित जाति SC ST जो भी है, ठीक है, SC ST के अंतर्गत मूल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए। देखो आर्टिकल 20 में ऐसा कुछ है नहीं। 20 में क्या है तुम्हारा, 20 में क्या है, प्रिवेंशन टू कॉन्विक्शन, तो वो इसके अंदर आएगा नहीं। 19 में आएगा नहीं। 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी, संगठन बनाना, सभा का आयोजन, बसने का अधिकार, भ्रमण के, ये सारे हैं 19 में। 18 में तुम्हारा क्या है, उपाधियों का अंतर, वो भी इसमें नहीं आएगा। 17 ही हो सकता है, क्योंकि 17 में जो है छुआछूत का अंतर, तो छुआछूत में ही तुम्हारे SC ST के लिए छुआछूत के लिए बनाया गया था ये आर्टिकल, तो आर्टिकल 17 इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 का संबंध किससे है? अस्पृश्यता उन्मूलन से, अभी बताए छुआछूत, ठीक है। मूल अधिकार क्या है? वाद योग्य हैं, ये तो सिंपल है। 26 क्या है? भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार, देखो क्या होता है, क्वेश्चन आप जब पढ़ रहे हो ना उसको ढंग से रीड करो, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट अगर मिस हो गया, माइंड अगर कहीं और है, तो आप भटक जाओगे और आंसर आप गलत कर दोगे। सिंपल होगा लेकिन आप नहीं कर पाओगे, तो रीड करना अच्छे से, समय देके। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? समानता का अधिकार करता है, समान आवास का नहीं करता है, धर्म का करता है, स्वतंत्रता का करता है। सारे देख लिए एकदम, अगर ढंग से रीड करोगे तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा आंसर कौन सा है। निम्न में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय आत्मा कहा था? बताया था मैंने, आर्टिकल 32 को ये बोला है, किसने बोला था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला था। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालक के शोषण के संबंध है? देखो बालक से शोषण मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार है, वो कौन कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, ठीक है। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 दो ही हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें देखो कौन सा दिया है, 23 नहीं है तो 24 ही होगा, है ना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान को मूल संरचना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे द्वारा किया गया है? देखो संविधान का मूल ढांचा जो बोला गया था, मैंने बताया था ना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसका मैंने जिक्र भी किया है, पूरा डिस्कशन किया है अलग से। केशवानंद भारती, गोलकनाथ, दोनों के, सॉरी ये गलत हो गया, चलो ओके। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक और भारत के संविधान का अभिभावक माना गया है? किसको माना गया है? तुम्हारा उच्चतम न्यायालय को माना गया है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? देखो अब इसको याद करना, मैंने क्या बताया था, मौलिक अधिकार ये संपत्ति वाला को, इसको कानूनी अधिकार कब बनाया था? मोरारजी देसाई ने 1978 में बनाया था। मोरारजी देसाई जब ये ख़त्म हुई थी अपनी, क्या इमरजेंसी ख़त्म हुई थी, उसके जस्ट बाद ही आए थे, तो 1978 से 1980 तक ये थे, तो 1978 में 44वें संशोधन द्वारा 1978 की दी है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। संविधान के किस प्रावधान द्वारा छुआछूत का उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता क्या छुआछूत, आर्टिकल 17 ने अभी बताया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? किसे हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समय समानता, आर्टिकल 14 करता विधि के समय समानता। संविधान के अंतर मूल अधिकारी का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। कहीं सर्वोच्च न्यायालय लिख रहे, कहीं उच्चतम न्यायालय लिख रहे, बात एक ही है, इसी में कन्फ्यूज हो जाते लोग। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक क्या है? वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार है। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन अंतर्गत, मतलब किन के अंतर्गत दिया गया हुआ है? किसके अंतर्गत समानता का अधिकार है? देखो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक 4 आर्टिकल हैं, लेकिन 14 तुम्हारा विधि का समानता है, तो इसमें क्या है समानता, तो ये आर्टिकल 15 आएगा, क्योंकि इसमें कई सारी समानताएं हैं। निम्न में से एक सुमेलित कीजिए, अब सुमेलित कर लो इसे, चलो। आर्टिकल 23, अब आर्टिकल 23 तुम्हारा किस में आएगा? आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये शोषण के विरुद्ध आएगा। 23 और 24 दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। अब इसमें देखो शोषण के विरुद्ध कोई अधिकार है? कारखानों, देखो पहले ही वाला सही है एकदम, ये करेक्ट है।
ये भी करेक्ट है। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध हैं दोनों। उसके बाद 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों प्रबंध, ये भी सही है। और नहीं, 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन नहीं है। इसमें क्या है, 26 तुम्हारा ये गलत होगा, ये वाला। 38 का सी होगा। शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रसार अल्पसंख्यकों के वर्गों का अधिकार, नहीं नहीं, ये तुम्हारा 26 करेक्ट है, ये होगा। ये तुम्हारा सम्मिलित नहीं है, ये 30 में है। आर्टिकल 29 में, ये 30 में है, क्योंकि 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों की भाषा का अधिकार और उनकी शिक्षा का अधिकार और शिक्षण संस्थानों की स्थापना, ये 30 में आता है। तो ये 38 का डी सम्मिलित नहीं है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, देखते हैं। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, यही तो नहीं कर सकता, यही करेक्ट है। विधि की समझ कर सकता है, लाइफ एवं पर्सनल लिबर्टी कर सकता है, धार्मिक स्वतंत्रता कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है आर्टिकल 25 किससे है, धार्मिक स्वतंत्रता से। धार्मिक स्वतंत्रता इसमें दिया गया है। 25 से 28 तक है ना धार्मिक स्वतंत्रता, 4 आर्टिकल हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों को कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता माना गया है, तुम्हारा धर्म की स्वतंत्रता के आर्टिकल 25 है, उसी माना गया है। भारतीय संविधान के संशोधन में शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था, 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। कुछ तो याद करना ही पड़ेगा, हर चीज़ तुम्हारे समझ से परे ही रहेगी। कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, देख लो इसमें कौन सा नहीं। सामान्य का अधिकार, संपत्ति का अधिकार नहीं आता है। संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार हो गया ना। 3-4 क्वेश्चन भाई घुमा घुमा के पूछते रहते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार का प्रावधान है, अभिव्यक्ति के तो 19 में ही है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, कौन सा विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, विधि के समझ प्राप्त है, अभिव्यक्ति के यही नहीं प्राप्त है, प्राण है प्राप्त है, शोषण विरुद्ध प्राप्त है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में सीमित नहीं। देखो राष्ट्रीय आपातकाल में 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं, चाहे आपातकाल लग जाए, चाहे आसमान टूट पड़े, कुछ भी हो, तो ये हमेशा याद रखना। तो इसमें देखो आर्टिकल 20 और 21 में कौन सा दिया गया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, यही दिया गया है। क्योंकि ये देखो भ्रमण करने की 19 में है, वृत्ति उपजीविका स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी 19 में है। निवास और बसने की नहीं, बसने की स्वतंत्रता, ये बसने होगा। भारत में संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखाने के बालिकों ने, अब ये क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 और 24 दो रहते हैं, 23 और 24 दोनों दिए गए हैं, तो इसमें तुम्हारा 24 करेक्ट है। ये कभी भी दोनों दे दिए, देखो इसमें कन्फ्यूजन, तो कोई 23 लगा, कोई 24 लगा देगा। 23 में द्वारा मानव तस्करी बलात्श्रम इन पर दिया गया है। बच्चों का जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको आप कारखाने में काम नहीं करवा सकते हैं, तो वो आर्टिकल 24 में है। तो और बच्चे हो गए, नहीं सारे हो गए। मैं आशा करता हूँ सभी के समझ आया होगा। और कोई जल्दी देखना चाहता है इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, क्योंकि समझाना भी ज़रूरी है। चलो, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।